दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। तमाम एग्जिट पोल में ज्यादातर इस बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। खैर ये रिजल्ट नहीं वैसे अनुमान है। इसमें चलिए एक बार दिल्ली चुनाव के वोटिंग पैटर्न को समझते हैं। चुनाव आयोग के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 60.42% मतदान हुए हैं। दिल्ली में देश का सबसे जागरूक और सबसे शिक्षित वोटर रहता है और यहाँ लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। लेकिन इसके बावजूद आज दिल्ली के 1,56,00,000 वोटर्स में से करीब 60 लाख से ऊपर लोगों ने वोट नहीं डाला। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकसभा चुनावों में दिल्ली के 63 लाख और आज विधानसभा चुनाव में करीब 60 लाख लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, तब लगभग 62.5% मतदान हुआ था और साल 2015 में जब 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, तब 67% से ज्यादा मतदान हुआ था। मगर इस बार वोटिंग पिछले दोनों चुनाव के मुकाबले कम हुए हैं। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा करीब 64% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ है, जहां साल 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और जहां हिंदू वोटर्स 68% है और मुस्लिम वोटर्स 30%। सबसे कम साउथ वेस्ट ईस्ट में 56.16% मतदान और 57.13% मतदान नई दिल्ली जिले में हुआ है, जहां हिंदू वोटर्स 88% है और मुस्लिम वोटर्स सिर्फ 6%। इससे पता चलता है कि दिल्ली में जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% है उससे ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और जहां हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है वहां मतदान कम हुआ है। इनमें से जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर करीब 54% या उसके आसपास वोटिंग हुई और ये पिछले चुनावों से 2% ज्यादा ही है। पिछली बार इस सीट पर 52% वोटिंग हुई थी और इस बार 54% वोटिंग हुई। हालांकि पिछली बार कम मतदान के बावजूद केजरीवाल इस सीट से 21,000 वोटों से चुनाव जीते थे। जिस कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर करीब 52% मतदान हुआ है और ये पिछली बार से 5.5% कम है। दिल्ली की 70 सीटों में से जिन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 40% से ज्यादा है। जिस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में 41% मुस्लिम और 56% हिंदू रहते हैं, वहां पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा करीब 67% मतदान हुआ है। ये वही सीट है जहां साल 2020 में दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इन दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुस्तफाबाद के बाद सीरमपुर में सबसे ज्यादा 66.66% के आसपास मतदान हुआ, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस सीट पर 57% आबादी मुसलमानों की है और 40% आबादी हिंदुओं की है। जो सीट पर सबसे कम मतदान हुआ उस सीट का नाम है करोल बाग। इस सीट पर सिर्फ 47.43% के आसपास मतदान हुआ है और यहाँ 91% आबादी हिंदुओं की है और सिर्फ 4.2% आबादी मुसलमानों की है। इस वोटिंग पैटर्न से साफ पता चलता है कि इस बार जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहां कम मतदान हुआ है और जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है। मतलब इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें मुस्लिम वोटर्स का रोल अहम होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।